नमस्कार। एबीसी हिंदी में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ फिर नंदिनी सिंह जुड़ गए हैं जो यूके से है और अब भारत में है। और मैं तो ज़्यादातर प्रश्न नमस्कार नंदिनी जी, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते सुरेश, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और क्या मस्त मौसम है सिकंदराबाद में। लगता है इंग्लैंड में ज्यादा गर्मी पड़ रही है। यहाँ तो काफी बढ़िया मौसम हो रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट। नंदिनी जी, हम जब इससे पहले बात किए थे एबीसी हिंदी में तो हमने यही बात किया था कि यूके में हो क्या रहा है, वहाँ की जो इलेक्शन के बारे में बात किया और उसके बाद जो दंगे हो रहे हैं उसके बारे में बात किया। लेकिन उसके बाद 3-4 दिन हो गए अभी तो। अब दंगों का क्या हाल है, क्या चल रहा है यूके में अभी? अभी भी चल रहा है या कुछ कमी हुई है या कोई नया जगह में ये फैल रहा है? अ, अभी तक सुरेश, अगर आप देखें तो कम से कम 1000 लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया है, जिसमें से लगभग 600 लोगों को चार्ज किया है। चौंकाने वाली बात है कि इसमें 12-13 साल की उम्र के बच्चे भी हैं जो अरेस्ट किए गए हैं। ये एक सब लिमिटेड नहीं है टू एडल्ट्स ओनली। इसमें काफी 12-13 साल के बच्चे हैं जिनको इन्होंने अरेस्ट किया है। और तो एक बात और ये आपको समझनी पड़ेगी कि जो ये रायट्स हुए हैं, जहां फैले हैं, ये माना जाता है कि 7 जो ऐसी जगह है, जो 10 में से जो 7 ऐसी जगह है जिनको आप डिप्राइव्ड एरियाज कहते हैं, वहां पे ये दंगे ज्यादा फैले हैं। तो अगर आप ये देखें कि दंगे कहाँ कहाँ हुए हैं, नॉटिंघम में, ब्लैकबर्न में, मिडल्सबरो में, जो जो जगह जहाँ पे हुए हैं, वहां पे ज्यादातर ऐसे ही ये जगह हैं, जैसे मैंने कहा, कि जो डिप्राइव्ड एरियाज हैं। तो वहां पे आक्रोश, गुस्सा, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, ये सब काफी चीजें हैं जो अब सामने आ रही है कि सिर्फ डिप्राइव्ड एरियाज में इतना ज्यादा कैसे ये आग भड़की। सोशल मीडिया के ऊपर तो बोला ही जा रहा है कि सोशल मीडिया भी एक कारण था, जिसकी वजह से, ये फेक न्यूज की वजह से, जो ये दंगे और ज्यादा भड़कते गए और फैलते गए। तो अरेस्ट हो रहे हैं, काफी अरेस्ट हो चुके हैं, चार्ज हो रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोगों के ऊपर अभी किसी ने एक डाला कि जज ने कहा कि एक ऐसे एक्स सोल्जर था जो शायद नशे में काफी शराब पी चुका था। उसको जज ने बोला कि तुमने कुछ हार्म नहीं किया, तुमने कुछ किसी को तोड़ा फोड़ नहीं, कोई तोड़ फोड़ नहीं की, पर फिर भी क्योंकि तुम इस डिसऑर्डर के एक हिस्सा थे, तुम्हें 1 साल के लिए सेंटेंसिंग उसकी हुई है। तो इस चीज को लेके डिस्कशंस हो रहे हैं कि अगर आप ऐसी चीजों को लेके भी, किसी ने सोशल मीडिया पे डाला, आप उनको भी अगर आप सेंटेंस करेंगे, तो कुछ और भी सीरियस क्राइम्स हुए हैं। जैसे पहले होता था कि एक एक दो इंसिडेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे 12-13 साल की लड़कियों का रेप हुआ है, पर उनको कम्युनिटी सेंटेंस दे दिया गया है, क्योंकि वो बाहर से आए थे, उन्हें पता नहीं था शायद कि ये। तो एक ये डिस्कशन भी हो रहा है कि राइट्स इसलिए भी हो रहे हैं, और ये जो टू टीयर कियर की जो बातें हो रही थी, कहीं ना कहीं वो भी इस इसमें कहते हैं कि इस चीज को भी आगे बात करनी पड़ेगी कि अगर आप जस्टिस कर रहे हो तो सबके साथ एक तरह का जस्टिस करिए। तो ये चीज है, पर राइट्स अभी जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, कुछ हद तक कम हुए हैं, कुछ हद तक कम हुए हैं। अच्छा नंदिनी जी, ये भी देखा है हमने कि वहाँ एक नैरेटिव का वॉर चल रहा है। जैसे वहाँ के जो गवर्नमेंट है, यूके गवर्नमेंट है, उसने ये धमकी दी थी कि अगर अमरीकी कोई इसमें मिल जाए तो उनको भी अरेस्ट किया जाएगा और वहाँ उनको डिपोर्ट किया जाएगा। वो अलग बात है अभी, उसमें से एक अलग कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। लेकिन उससे पहले ही एक्स के जो ओनर है, जो ट्विटर अभी एक्स कहते हैं, उसके ओनर एलॉन मस्क और यूके गवर्नमेंट के बीच में घमासान लड़ाई चल रहा है। और यहाँ से वहाँ से यहाँ धमकियाँ दी जा रही है। लेकिन ये है क्या चीज़? आई मीन, इतना नाराज क्यों है कियर स्टार्मर और उनके पार्टी एक्स के साथ? क्योंकि ये लोग तो वो एक्स में भी ट्वीट करते हैं, लेकिन उन्हीं को एक्स को बोलते हैं कि आपने दंगे फैलाए हैं, आपने आपके ट्वीट में ऐसा अलाउ किया है। जब भारत में कुछ होता है तो यही लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, यूके में बैठे हुए हैं। अभी क्या हुआ है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये प्रश्न पूछा। तो कोशिश ये हो रही है कि आप एलॉन मस्क को सेंसर कर दें। इतने इतने सारे, अगर आप सच्ची में वाकई में आप देखें तो इतने बहुत सारी चीजें ऐसी सोशल मीडिया पे है जिनको फैक्ट चेक नहीं किया जाता, जिनको वेरीफाई नहीं किया जाता। पर सिर्फ वो चीज जो आपको दुख दे रही है, जो आपको चुभ रही है, आप उसके पीछे जा रहे हैं।
ब्लैक लाइव्स मैटर्स को लेके, एनएचएस की प्राइवेटाइजेशन को लेके, बल्कि मैं अभी आपको एक रिसेंट एग्जांपल देती हूँ, अभी ये राइट्स को लेके। जेस फिलिप्स जो बर्मिंघम की एमपी है, स्काई न्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंट थी, जो बात कर रही थी, जहां पे पीछे से इतनी ये भीड़ आई, जिन्होंने पैलेस्टाइन को लेके और काफी कुछ उस जर्नलिस्ट को बोला। एक और उनकी जो व्हीकल थी उसके टायर स्लैश किए गए। तब जेस फिलिप्स का ये ट्वीट था, रिप्लाई किया था उसने कि ये राइट विंग प्रोटेस्ट वाले आने वाले थे, इसीलिए ये लोग इतने भड़के हुए थे। तो आप ये सोचिए कि इनकी सोच, इनकी विचारधारा क्या है, इन्होंने ये क्या बात। तो अगर अगर वो बात, जब कोई राइट विंग वाला प्रोटेस्ट था ही नहीं, हुआ ही नहीं, तो जेस फिलिप्स को भी तो आप चार्ज करिए ना फेक न्यूज के उसमें। तो ये जो, और अगर आपको इतना गुस्सा आ रहा है ट्विटर पे, तो आप ट्विटर छोड़ दीजिए। आप ट्विटर के उसके अगेंस्ट भी हैं। जब वो ट्विटर वाले लेफ्ट विंग वाले थे, इतने लोगों ने राइट विंग वाले ट्विटर वाले पोस्ट को, सबको आपने सेंसर कर दिया, बैन कर दिया आपने, तो उनके उनके अकाउंट्स ही बंद कर दिए। दिस इंक्लूड्स सो मेनी सीनियर लीडर्स, सो मेनी सीनियर पर्सनालिटीज, जो शायद सच बोल रहे थे, क्योंकि वो बात लेफ्ट विंग वालों को खट रही थी, आपने उनके अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। पर आज एलॉन मस्क अगर आपको बोलता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सही, ये समथिंग कि हम लोगों को दिख रहा है, टू टियर कियर अगर वो बोल रहा है, तो आपको बहुत बहुत अटक रही है। आपको तो बिल्कुल इतना अगर आपको गुस्सा है, तो छोड़ दीजिए ना, कृपया जाइए ट्विटर से। क्यों ट्विटर को यूज कर रहे हैं? जब आपको ट्विटर से ही प्रॉब्लम है, ट्विटर के सीईओ से प्रॉब्लम है, एलॉन मस्क से प्रॉब्लम है, तो प्लेटफॉर्म को छोड़िए, कहीं और जाइए। ये भी यही तो तो एक बात है ना ऑप्शन जी। है, आप इसको यूज भी कर रहे हैं जी, बिल्कुल। यही तो बात है, क्योंकि हम देखे थे कल और लास्ट एक हफ्ते में मैं पढ़ रहा था कि जो चैनल क्रॉस करके आने वाले जो माइग्रेंट्स जो बोट्स में आते हैं, जिनको ऑर्गेनाइज गैंग्स लेके आते हैं, ये लास्ट एक हफ्ते में, आई मीन लेबर आने के बाद, ये जो एक हफ्ता जो गया हुआ, एक हफ्ता जो गुजर गया अभी, सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स जो बोट में आते हैं और इनको लिया गया अंदर। लेकिन लेबर कहता है कि स्मैश द गैंग्स टू स्टॉप द माइग्रेशन। ये कॉन्सेप्ट एक बार मुझे समझाइए, मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा इसमें क्या चीज़ है ये। अ, आप आज बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं तो सिर्फ ये बोल सकती हूँ। अगर आप देखें, जब से लेबर लेबर को आके भी कुछ ज्यादा समय नहीं आया है, 5,000 बोट्स ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी हैं। 5,000 बोट्स हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड। आप ये सोचिए कि वो वहां से आ चुकी हैं। ये जब यहाँ पे आते हैं, तो इनको रहने की जगह, एनएचएस की सुविधाएं, आप ये सोचिए खाने पीने की, होटलों में रुकाया जाता है, ये सब सुविधाएं इनको मिल रही हैं। आपको फाइनेंशियल हेल्प भी मिल रही है, आपको हर तरह की सुविधाएं मिल रही है। फिर मैं एक चीज और आपको ये बोलूंगी, स्मैश द गैंग्स का इनका ये मतलब है कि जो ये पीपल स्मगलिंग गैंग्स हैं, जो ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो इन लोगों से पैसे ले रहे हैं, आप उनके पीछे जाएंगे। सिर्फ अभी जो ये इतवार गया है, उसमें अकेले 703 दो लोग सैडली डूब गए पानी में। पर 703 के 700 के लगभग सिर्फ एक इतवार को आए, सिर्फ एक इतवार को आए हैं, और कुछ नहीं हुआ है। ये हम लोग एक ऐसे कहते हैं ना कि एक हम लोग टॉपिक बना लेते हैं, और हम तो स्मैश द गैंग्स करने वाले हैं, हम तो सबको ये जो गैंग्स हैं उन्हीं को खत्म कर देंगे। जब गैंग्स नहीं रहेंगे तो एक ऐसा बताइए, अगर वो ऐसा हुआ तो इतनी बढ़ चढ़ के वो बात वो जो न्यूज पे आ जाएगी कि एक गैंग को उन्होंने स्मैश कर दिया। एक ऐसा इंसिडेंट भी अभी तक नहीं हुआ है जिसने स्मैश द गैंग्स। बल्कि आप ये सोचिए, कल्पना करिए, 5,000 बोट्स ऑलरेडी लेबर के अंडर में क्रॉस करके आ चुकी हैं। और गुस्सा ये लोगों को आ रहा है, जो इंडिजिनस वाइट लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि सोशल हाउसिंग को लेके, सोशल बेनिफिट्स को लेके हम लोगों हम लोगों को क्यों नहीं प्रायोरिटी दी जा रही है। हमें हमें पहले सुनना चाहिए। आप पहले हमारे को सुनिए, आप पहले हमारी चिंताएं दूर करिए, उसके बाद में आप दूसरों की सुनिए। तो इस चीज को लेके भी अभी ये डिस्कशन होना बहुत जरूरी है कि उनके बाद उनकी कौन पूछेगा। वो भी तो गुस्सा है, वो भी तो अपसेट है, वो भी तो, उनकी रिक्वेस्ट में कोई वो नहीं है कि उनको आप साइडलाइन कर सकते हैं। ये पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा, लेकिन नंदन जी बहुत भारत में बैठे हुए हमको ये लग रहा है कि ब्रिटेन को शायद ब्रिटेन बोलना बंद करना पड़ेगा और कुछ नाम लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पूरा बोट में आ रहे हैं लोग,
जैसे आपने कहा था इतने सारे लोग एक साथ बोट में आगे आगे जाके कहाँ रुकेगा, यही तो देखना है हमें। एक बात नंदनी जी, एक ये हुआ था कि यूके में जो फ्लैग है, जो आप यूनियन जैक कहते हैं, जिसका एक अवतार ऑस्ट्रेलिया में भी दिखता है आपको, लगता है आजकल कोई भी ये फ्लैग इश्यू भी एक डिवाइसिव इश्यू हो गया यूके में। सुरेश, मैं ये जवाब दूंगी, पर एक चीज मैं और पहले बोलूंगी कि अभी एक डेटा आया है कि नियरली 9, सोचिए 9.5 मिलियन, आप ये आंकड़े लगाइए, 9.5 मिलियन जो वर्किंग एज में है, वो ना नौकरी ढूंढ रहे हैं ना नौकरी कर रहे हैं। आप कल्पना करिए इतने, और हमें ये डेटा नहीं है कि 9.5 मिलियन में इंडिजिनस कितने हैं, इमिग्रेंट्स कितने हैं, कौन कितने हैं। पर ये आप कल्पना करिए 9.5 मिलियन, तो अभी तो ये सिर्फ हम लोगों को एक अंदाजा है, वो उससे कितना ऊपर होगा आप ये भी सोच सकते हैं, क्योंकि लोग रोज इतने लोग आप सोचिए ब्रिटेन में आ रहे हैं। तो ये तो आप एक मतलब एक छोटा सा मैं आपको ये बता रही हूँ कि इतने लोग हैं जो नौकरी नहीं कर रहे हैं और नौकरी नहीं ढूंढ रहे। दूसरी बात रही फ्लैट की, मैं फिर ये बात बोलूंगी कि मुझे ये सुन के इतना, कहते ना कि कुछ समझ में नहीं आता है कि एक फ्लैग, जैसे अभी हम भारत में बोल रहे हैं हर घर तिरंगा, मैं यहाँ पे जहां जा रही हूँ छोटे छोटे एक झुग्गी के सामने भी मैंने देखा, वो औरत बाहर अपना खाना बना रही थी, पर उसके सामने भी उसने तिरंगा लगाया हुआ है। एक छोटी घर से लेके आप एक बड़े से बड़े आलीशान घर के सामने भी तिरंगा, तिरंगा मेरी शान, हर घर तिरंगा का ये जोश आप देखिए। और वही आप कंट्रास्ट करिए ब्रिटेन में नॉर्फॉक में एक छोटा सा विलेज, छोटा सा गांव है जिसमें कुछ 300 लोग रहते हैं। तो विलेज हॉल के सामने उन्होंने अपने देश का झंडा लगाया। उस चीज को लेके डिवाइसिव बोला गया, उस चीज को लेके ये बोला गया कि इस अगर आप ये झंडा लगाएंगे तो लोग हमारे गांव इस विलेज में नहीं आएंगे। तो एक एक झंडा है, जो कहते हैं वो देश का झंडा है। तो ये तो अब अगला क्या, तो कहते हैं ना ये नेशनल कॉन्वर्सेशन, अब हम लोग इस बारे में बात, नेशन के बारे में बात ही नहीं करेंगे क्या अब, कि ये क्या, अब ये तो समझ के ये आप समझ ही नहीं पाएंगे कि एक झंडे को लेके, जहां पे इतने छोटे से गांव को लेके इतना बड़ा वो हो गया है। और एक चीज और हुई है वेल्स में मुझे अभी समझ में आया कि जहाँ पे जैसे हम लोग भारत में अगर ड्राइव करते हैं तो हमें, अगर आप सपोज तेलंगाना से जा रहे हैं तो आप तेलुगु में भी पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे और हिंदी में भी पढ़ेंगे, क्योंकि हर किसी को तेलुगु नहीं समझ में आती। तो वेल्स में इन लोगों ने जो इंग्लिश में लिखा था, वेल्स में जो लिखा था वो तो ठीक है, पर कुछ ऐसी जगहों पे जहाँ पे अंग्रेजी में वो जगह के नाम लिखे थे, उसके ऊपर जाके ग्रीन पेंट डाल दिया कि हमें अंग्रेजी वेल्स में नहीं चाहिए, इस जगहों पे नहीं चाहिए। तो एक और चीज ये अभी नया अभी सुनने में आया है, वो एक इंसिडेंट हुआ है, और एक और बहुत अजीब इंसिडेंट, समझ में नहीं आता है कैसे हुआ है। थेम्स वैली पुलिस के ऊपर 3 वाइट पुलिस ऑफिसर्स ने डिस्क्रिमिनेशन केस किया था। इन तीनों व्हाइट पुलिस ऑफिसर्स को प्रमोट नहीं किया गया, डाइवर्सिटी के लिए बोला गया कि नहीं तुमको नहीं प्रमोट किया जाएगा, एक एशियन आदमी को उसकी को ये जगह दी जाएगी। तो अब तो ये टू टीयर पुलिसिंग सिर्फ रायट्स में नहीं हो रही है, ये तो अब विद इन द पुलिसिंग हो रही है, जहां पे अब जो गोरे हैं, जो इंडिजिनस लोग हैं, वो हालांकि ये मैं कह सकती हूँ कि बहुत ऐसे एशियंस हैं जो सच्ची में दिल से सेवा कर रहे हैं पुलिस में और अपना काम कर रहे हैं। पर ऐसे इंसिडेंट्स को देख के ये लगने लगा है कि उनको लगने लगा है, और ये तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं होंगी कि हम भी तो वही काम कर रहे हैं, हमने भी उतनी ही मेहनत की। तो मुझे प्रमोशन देने की जगह क्यों हम ये डाइवर्सिटी इंक्लूसिविटी के नाम पे कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे हैं। ये आप सोचिए किस तरह से ये ये तो चीजें ये तो प्ले ये आउट तो हो रही है। बहुत ये तो बहुत बुरा हो रहा है। मैंने भी ये सुना था इस केस के बारे में, और इसमें स्पेसिफिकली ये नहीं बताया गया कि कहाँ का बंदा है, बोला एशियन बंदा है, वहाँ नहीं बोलता है कि ये पाकिस्तानी है या बांग्लादेशी है या और कहीं से है। लेकिन नंदनी जी, वो आपने जो कहीं से पॉइंट्स भी हो बताए, सकता है। या वही तो कह रहा हूँ मैं, तो आपने जो आज 4-5 पॉइंट जो बात किए बहुत ही उम्दा था। और आई मीन आगे जाते हुए हम
कोशिश करेंगे कि हर दिन आपके साथ संपर्क में रहे, क्योंकि नए नए चीज़ हो रहे हैं यूके में। पता नहीं आज क्या होगा, कल अलग कुछ होगा। और आज जो हमसे जो आपने बात किया उसके लिए आपके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और नंदिनी जी, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्ते। जय धन्यवाद। हिंद। और कल 15 अगस्त है। मैं सारे भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। तिरंगा लहराइए, एक झंडा है, उसको लहराइए, फहराइए, और वो यूनाइट करता है। किसी भी एंगल से वो डिवाइसिव नहीं हो सकता। गौर से कहिए, फक्र से कहिए, भारतीय है। चाहे आप किसी भी समुदाय से हैं, आप भारत में रहते हैं, गर्व करिए, फक्र से कहिए। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद नंदिनी जी, नमस्ते।